हम तमाम ही जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने जो है तो महाराष्ट्र के अंदर एक लगातार तगड़ा परफॉर्मेंस किया है। 48 सीटों में से उनके गठबंधन की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छी सीटें उनको मिली है। वहीं अगर हम बात करें खुद कांग्रेस पार्टी की तो तकरीबन 12 सीटें और जो है तो 10 सीटों के करीब करीब उद्धव ठाकरे की पार्टी अगर कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 30 के करीब करीब उनकी सीटें गई है। अब दोस्तों मैं बता दूं इसके बाद जो तो जैसा कि आप जानती हैं कि महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं और इस चुनाव की तैयारियां पूरी ज़ोरों शोर से कांग्रेस पार्टी करते हुए नज़र आ रही है। इसी ज़िमन में मैं आपको बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के जो टीम है जिसमें वरिष्ठ नेतागण और कई एक लोगों ने जो है तो महाराष्ट्र के स्थिति पर चर्चा की और साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो है तो महाराष्ट्र की जनता से भी जो है तो धन्यवाद कहा और इसमें जो है तो आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी की सुगबुगाहट इसको समझी जा रही है और किस तरह से इंडिया गठबंधन की बागडोर होंगी और कौन किस तरह से चलेगा, ये तमाम तर चीज़ें इसके ऊपर तय होंगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पिछली दफ़ा जो मतलब अभी जो लोकसभा चुनाव हुए उसकी स्टडी अगर करें तो मैं आपको बता दूं कि 48 सीट महाराष्ट्र के अंदर आती है और महाराष्ट्र के अंदर अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि सीधी तौर पर जो सबसे ज़्यादा सीट जो है तो हासिल करने में अगर हम बात कर सकते हैं तो कांग्रेस पार्टी का गठबंधन रहा है और कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो विदर्भा साइड में जो है तो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल करने की जो है तो कोशिश की है। और अब मैं ये भी कह सकते हैं कि महाराष्ट्र के एक बड़ा पट्टा जिसमें विदर्भा के अंदर अगर देखा जाए तो कांग्रेस कई अरसे से खामोश पड़ी हुई थी, मान थी, वहाँ पर वो जीवित होते हुए नज़र आ रही है। वहीं अगर हम बात करें मराठवाड़ा के अंदर तो मराठवाड़ा के अंदर भी दोस्तों कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस का बोलबाला बड़ा है तो मराठवाड़ा के अंदर भी बड़ा है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी जगहों पर जहां पर मैं आपको बता दूं कि मराठों का जो है तो आरक्षण का मामला टाइट हुआ था, जहां पर जो है तो आरक्षण की बात की जा रही थी, वहां पर जो है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जीती है। और कहीं ना कहीं ये बात साफ तौर पर एक संकेत देती है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र को में जो है तो लोकसभा के अंदर जो तो कांग्रेस को फ़ायदा हुआ है, उसी तरह से महाराष्ट्र के अंदर जो है तो विधानसभा चुनाव के बाद भी इसके अंदर जो तो फ़ायदा हो सकता है। पिछली दफ़ा देखा यह गया था कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी साथ में चुनाव लड़ी थी और वो स्पष्ट बहुमत उन्होंने हासिल कर लिया था, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर जो तो काफ़ी चर्चा चली और उसके बाद जो तो ये गठबंधन टूटा और राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना के साथ जो तो मुख्यमंत्री पद के साथ जो तो उद्धव ठाकरे ने तकरीबन 2.5 साल के करीब जो तो अपना जो तो कंटिन्यूएशन किया था। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अब जिस तरह से जो हालात पैदा हो चुके हैं महाराष्ट्र के अंदर की महाराष्ट्र की राजनीति जिसको हम कह सकते हैं पूरी तरह से एक तरह से देखा जाए तो उथल पुथल का शिकार है। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी के पास तकरीबन जितने भी लोकसभा सीटें आई है उनको अगर देखा जाए और उनको ज़रब कर दी जाए 6 के साथ तो यहाँ पर ये बात समझी जा सकती है तकरीबन 60 सीटों पर वो जीत दर्ज कर सकती है। देखना ये होगा कि आगे क्या होता है।